आज इस वर्ड के द्वारा, इस मास्फेयर के द्वारा आपको जिंदगियां मिले यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु मसीह का दास होने के नाते, आपका अगुआ होने के नाते मैं कमांड करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, हर वो कर्ज जो आपके ऊपर था और है, आज जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा वो कर्ज सदा के लिए टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। वो कर्ज जो शर्मिंदगी का है, वो कर्ज जो बीमारी का है, वो कर्ज जो दुष्ट आत्मा का है, वो कर्ज जो गरीबी का है, वो कर्ज जो शर्मिंदगी का है, यीशु मसीह के नाम से जीतने की सामर्थ्य के द्वारा पहुंच दिया जाए। आज जीतने की सामर्थ्य आपकी जिंदगी पे ठहर जाए। आमीन हो जाए आशीष आपकी चर्च। मैंने कहा आमीन हो जाए आशीष आपकी चर्च। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। फिर से बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मैं अपने दिल को खोलता हूं आपके वचनों को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। मैं 100 गुना फलों को लाने की प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, मांगती हूं। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मैं चाहता हूं आप इसी तरह 5 मिनट खड़े रहें। एक वचन आप सिर्फ अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। रोमियो 4 उसकी 25 आयत को, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो झिलाया भी गया। हमने सुना होगा आज पूरी दुनिया में लोग चर्चिस में इकट्ठे हैं। क्यों इकट्ठे हैं? क्योंकि उन्हें इतना पता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है वो मुर्दों में से क्यों जी उठा? सिर्फ वचन सुनो ध्यान से। पवित्र आत्मा मैनेजमेंट का आत्मा है। वो वचन सुनने वक्त आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो झिलाया गया। क्या आपको मालूम है वो क्यों झिलाया गया? मालूम है कि नहीं? सबको मालूम है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, लेकिन मालूम है क्यों वो मुर्दों में से जी उठा? पुराने टाइम में, पुराने नियम में, पुराने लोगों में बाइबल कहती है वो किसी किसी के ऊपर दया करता था। किसके ऊपर उसने दया की? बाइबल कहती है उसने मोसेस के ऊपर दया की, मूसा के ऊपर। उसने मूसा के ऊपर दया की और बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा मूसा के ऊपर उतरता था और जब वो अपनी छड़ी को समुद्र की ओर करता था तो समुद्र 2 भाग होता था। हाँ या ना? बाइबल कहती है वही परमेश्वर का आत्मा अब्राहम के साथ था, वही परमेश्वर का आत्मा दाऊद के साथ था, वही परमेश्वर का आत्मा एलिया के साथ था और अलीशा के साथ था। और जब एलिया और अलीशा अपनी चद्दर को, अपने कपड़े को जब नदी के ऊपर मारते थे तो वो नदी 2 भाग होती थी। और बाइबल कहती है उनके विषय में एक ही गवाही दी जाती थी कि ये जन परमेश्वर के धर्मी जन हैं, ये परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, इन्हें परमेश्वर ने साफ किया है और ये परमेश्वर के नबी हैं, ये परमेश्वर के जन हैं, ये परमेश्वर के दास हैं। पुराने नियम में ऐसा होता था और बाइबल कहती परमेश्वर ने उनकी गवाही दी, मूसा की गवाही दी कि मैंने इतना नम्र व्यक्ति पूरी दुनिया में कोई नहीं देखा। परमेश्वर ने अब्राहम की गवाही दी कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूं, जिस देश को, जिस शहर को मैं नाश करने जा रहा हूं, क्या मैं अब्राहम से छुपा के रखूं? क्योंकि अब्राहम मेरा दोस्त है। बाइबल कहती परमेश्वर ने दाऊद के लिए गवाही दी कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया जो मेरे दिल के अनुसार चलने वाला है। वो गवाही सिर्फ धर्मी लोगों के लिए दिया करता था। लेकिन आज मौका बदल चुका है। बाइबल कहती है अब परमेश्वर यह चाहता था कि जो दया थोड़ी थोड़ी होती थी, जो दया किसी किसी पे होती थी, जो दया किसी किसी जन, किसी किसी नबी, किसी किसी परमेश्वर के दास पे होती थी, परमेश्वर ने कहा अब वो युग चलेगा, अब वो समय चलेगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा मैं ये दया सबके ऊपर बहाऊंगा। अब परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, उस वचन को हम पढ़ेंगे कि वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए, ठहरने के लिए वो झिलाया गया।
अगर आपको यह मालूम हो कि वो क्यों जिलाया गया, तो बाइबल कहती है जिस तरह वो अब्राहम को देखता था, जिस तरह वो मूसा को देखता था, जिस तरह एलिया और एलीशा को देखता था, उसी आंख से, उसी नजरिए से आपको देखने के लिए बाइबल कहती है वो मुर्दों में से जिलाया गया। इसका मतलब यह है कि जिस तरह परमेश्वर अब्राहम को देखता था, जिस तरह परमेश्वर मूसा पे अपनी दया रखता था, परमेश्वर कहता आज हर वो विश्वासी जो मेरे जी उठने पे विश्वास करेगा, वो उसी तरह मूसा की तरह काम करेगा, अब्राहम की तरह काम करेगा, वो आज का एलिया और एलीशा होगा। मैं नहीं जानता ये कौन विश्वास कर रहा है, लेकिन जो विश्वास कर रहा है उसका आमीन टेंट से बाहर जाने वाला है। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। बाइबल कहती है, जब मैं अपनी आपको बात बताता हूं, जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते, परमेश्वर कहता अपना हाथ बढ़ा, और इस तरह से अपना हाथ बढ़ा, और इस तरह से अपना हाथ बढ़ा। जिस तरह मैं आपको बोलता हूं, मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाऊंगा और आप अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाएंगे। पता है क्यों? बाइबल कहती है जैसे ही अब्राहम अपनी छड़ी को इस तरह समुद्र की ओर करता था, परमेश्वर की रूह को वो डायरेक्शन देता था कि वो किस ओर जाए और कार्य करे। बाइबल कहती है जैसे ही एलिया और एलीशा अपनी चद्दर को उस नदी के ऊपर मारते थे, तो वो परमेश्वर की आत्मा को डायरेक्शन देते थे कि तू इस तरफ काम कर। बाइबल कहती है ये असीम धन, जब हम दूसरा कुरिन्थिया उसके एक वचन को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हैं, एक और वचन कुरिन्थिया का पढ़ते हैं, कहता हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं आज। उसने कहा ये असीम धन ये तुम्हारे मिट्टी के बर्तन में तुम्हारे जीवन के अंदर रखा है। ये धन कहता तुम्हारी बॉडी के अंदर रखा हुआ है। ये धन, ये असीम सामर्थ कहता तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी बॉडी के अंदर रखी हुई है। अब करना क्या है? अब करना यह है कि जिस ओर आप अपने हाथ को बढ़ाएंगे उस ओर शैतान आज भागने वाला है। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं आपको। आप शायद मेरी बात को समझ नहीं रहे। उसने कहा यह असीम धन तुम्हारी बॉडी के अंदर है, यह असीम धन तुम्हारी मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और यह परमेश्वर की असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्यों जिलाया गया। बाइबल कहती है वो इसलिए जिलाया गया कि जिस तरह वो अब्राहम को देखता था वो तुम्हें देख सके, जिस तरह वो मूसा को देखता था वो तुम्हें देख सके। उसने कहा मूसा को मैंने बोला अपनी छड़ी उठा और समुद्र दो भाग होगा। परमेश्वर कहता वो असीम सामर्थ आज मैं तुम्हें देता हूं, इस मिट्टी के बर्तन में देता हूं। अगर आपको यकीन नहीं, मैं आपको एक और वचन देता हूं कुरिन्थिया का, उसमें लिखा हुआ दूसरा वचन कहता जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। परमेश्वर कहता मैंने तुम्हारा क्या किया? अभिषेक किया। अगर तुम अपनी बीमारी को लेकर बैठ जाओगे, रोते रहोगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहता मैं इसलिए जी उठा हूं कि तुम्हें धर्मी ठहरा सकूं, और धर्मी ठहरा के तुम्हें मूसा की तरह, अब्राहम की तरह, एलिया की तरह, एलीशा की तरह देख सकूं, और तुम भी ये बात समझ सको कि तुम्हारी बॉडी के अंदर सामर्थ छुपी। आज जिस और ये हाथ जाएगा वो बीमारी आज जाने वाली। और ये हाथ मैं आपके ओर बढ़ाता और बोलता हूं हर वो बीमार जो आज बीमार है उसकी बीमारी श्रापित हो यीशु मसीह के नाम में। ये हाथ उसी अथॉरिटी से मैं बढ़ाता हूं आपकी लाइफ की ओर। हर वो दुष्ट आत्मा जो आपकी लाइफ के अंदर है, मैं उसे कमांड करता हूं वो दुष्ट आत्मा इस हाथ को देखे और चली जाए आपकी बॉडी को छोड़कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज वही हाथ में आपकी ओर बढ़ाता हूं। आपके कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपके श्राप, डिले का आत्मा जो आपकी लाइफ के अंदर है, उसी ये हाथ नहीं, ये मैं परमेश्वर की आत्मा को आपकी लाइफ के ऊपर जाने के लिए बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर वो जाए और वो श्राप खत्म कर दे। आज मैंने लंगड़ों को चलता हुआ देखा है चर्च, आज मैंने क्रिपल्स को चलता हुआ देखा है, जिनके पांव टेढ़े मैंने उन्हें चलता हुआ देखा है। चलो जी उठो, यीशु मसीह के नाम में जी उठो। व्हील चेयर के रोगी जी उठो, व्हील चेयर के रोगी जी उठो, व्हील चेयर के रोगी जी उठो, शिकंजों के रोगी जी उठो, अंधे जी उठो, लंगड़े जी उठो। आमीन हो चाहिए आशीष आपके चर्च। आज मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में जहां जहां भी आप बीमार खड़े जिम्मेवार बैठे, मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्यों जी उठा। बाइबल कहती है हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा, हमें धर्मी ठहराने के लिए। और शैतान गेम्स खेल रहा है आपके साथ, आपको बॉयफ्रेंड दे रहा है और गर्लफ्रेंड दे रहा है, क्योंकि उसके बाद उसे मालूम है जो असीम धन आपके शरीर के अंदर छुपा हुआ है आप उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आप उसको हिला नहीं पाएंगे,
इसलिए बाइबल कहती है जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है ये असीम धन जो हमारे अंदर है ये एक्टिवेट होता है और हम इससे यूज कर पाते हैं, हम इससे काम कर पाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सिंपल ईस्टर मैसेज नहीं है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम सब खुशी मनाएंगे, लेकिन क्यों जी उठा, क्यों जी उठा, ये सवाल है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा, तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। मुझे तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो अभी भी दुष्ट आत्मा की आजादी के लिए लाइन में लगना चाहते हैं, प्रार्थना की लाइन में। मैं अपना हाथ आपके ओर बढ़ाता हूं और रूह को बोलता हूं वो आपके ऊपर उतर जाए, पाक रूह को बोलता हूं आप उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर डिले, हर श्राप, हर शर्मिंदगी get out! मुझको क्या हो रहा है, कौन है अंदर? Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost। आज मैं नहीं चाहता आप स्टेज पे खड़े मूसा को या स्टेज पे खड़े किसी दास को इस तरह देखे कि वो अजीब है। मैं ये चाहता हूं आप भी मेरी तरह काम कर सके, क्योंकि मेरा परमेश्वर ये चाहता है, कहता मैं तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा हूं। कहता मैं इसलिए नहीं जी उठा हूं कि तुम्हें भिखारी का जीवन दूं, मैं इसलिए नहीं जी उठा हूं कि तुम रो अपनी डिलीवरेंस के लिए, अपनी बीमारी के लिए। कहता मैं इसलिए जी उठा हूं कि मैं तुम्हें धर्मी ठहरा सकूं। अगर तू धर्मी ठहराया गया तो अगर तू मूसा की तरह अपनी छड़ी उठाएगा, समुद्र दो भाग होगा। अगर तू धर्मी है, अगर तू यीशु मसीह को मानता है, अगर तू बपतिस्मा ले चुका है, तो बाइबल कहती तू अपनी चद्दर, अपना कपड़ा मारेगा और समुद्र दो भाग और नदी दो भाग हो जाएगी। मैं नहीं जानता आप इस बात पे विश्वास करते हैं या नहीं। मैं अपना हाथ आपके ओर बढ़ाता और बोलता हूं हर शर्मिंदगी आज दो भाग हो जाए, हर बीमारी आज दो भाग हो जाए, हर रसौली आज पिघल जाए, हर रोग आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए, हर रोग आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए। रूतरे आज यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ के ऊपर आमीन हो जाए। आशीष आपके चर्च। हालेलुया, हालेलुया। कहता ये असीम धन, कहता ये असीम धन, वचन को पढ़ेंगे। कहता ये असीम धन हमारे मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। ये आपकी बॉडी के अंदर है असीम धन, आपकी बॉडी के अंदर है असीम धन। आपके बटुए में लाख रुपया हो, लेकिन अगर आप उसे ऑटो वाले को नहीं देंगे, वो ऑटो वाला आपको लेके नहीं जा पाएगा। अगर आप उसे यूज नहीं करेंगे तो आप पैदल चलेंगे और आपके पैसों का कोई फायदा नहीं होगा। आप गर्मी में बैठे रहेंगे और पंखा नहीं खरीदेंगे तो फायदा नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा तू इसलिए धर्मी है क्योंकि मैं जी उठा हूं। आज परमेश्वर ने कहा मैं नए विश्वासियों को, हर एक विश्वासी को अब्राहम की तरह देखता हूं, हर एक विश्वासी को मूसा की तरह देखता हूं, हर एक विश्वासी को एलिया की तरह देखता हूं, उसमें अलीशा की तरह देखता हूं, दबोरा की तरह देखता हूं, प्रोफेटेस की तरह देखता हूं। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा अपना हाथ बढ़ा, यानी जिस तरफ तू हाथ करेगा मेरा रूह उस तरफ जाएगा, जिस तरफ तू चद्दर मारेगा मेरा रूह उस तरफ जाएगा, क्योंकि ये असीम धन ये मेरे पास नहीं, मैंने इसे तुझे दे दी है। ये तेरी बॉडी के अंदर छुपा हुआ है, ये इस मिट्टी के बर्तन के अंदर छुपा हुआ है। अपने एक हाथ को उठा लो अपने रोग की ओर, अपनी शर्मिंदगी की ओर। आज मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी किसे कहते हैं। अगर तुम अंधे हो अपनी आंख पे रख लो, अगर बहरे हो तो कान पे रख लो, अगर डिले का आत्मा है अपने सिर पे रख लो। आज यीशु मसीह के नाम में इस हाथ को मैं आपके ओर बढ़ाता हूं और रूह को बोलता हूं वो अंधों को जिंदा कर दे आज, वो बहरों को चंगा कर दे आज, वो लंगड़ों को चंगा कर दे आज। मैं अपना हाथ आपके ओर बढ़ाकर बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, जी उठो और चंगे हो जाओ, जी उठो और चंगे हो जाओ और देखने लगो, जी उठो चंगे हो जाओ और सुनने लगो, जी उठो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो जाए। शिशु जी चर्च जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से फिर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आई कि नहीं आई? आज आप
उस परमेश्वर को मनाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए जिस तरह लोग होते हैं कि हम जिसको मानते हैं उसका जन्मदिन है, या हम जिसको मानते हैं उसका मरण दिन है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा हूं। अगर आज तुम अपने हाथ को बढ़ाओगे अपने उस फोटो की ओर जो तुम्हारे पति की है और वो मसीह में नहीं, इस हाथ से सामर्थ निकलेगी क्योंकि तुम धर्मी हो। तुम हाथ को बढ़ाओगे अपनी बीमारी की ओर, तुम्हारे हाथ से सामर्थ निकलेगी क्योंकि तुम धर्मी हो। तुम अपने हाथ को अपने सिर पे रखोगे और शैतान को डांटोगे, तुम्हें प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम धर्मी हो और वो शैतान खुद ब खुद जाता रहेगा। उसने कहा ये धन तुम्हारी बॉडी के अंदर रखा हुआ है। पढ़ेंगे उसको, ये असीम धन कहता। ये धन परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। जिसने तुम्हारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। वह तुम्हारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और तुम्हारे धर्मी ठहरने के कारण झिलाया गया। इसका मतलब परमेश्वर आज तुम्हें अब्राहम की तरह देखते हैं। आज परमेश्वर तुम्हें मूसा की तरह देखते हैं। आज वो तुम्हें एलिया और एलीशा की तरह देखते हैं। तुम जिस और अपना हाथ करोगे रूह उस और कार्य करेगा। मैंने कहा अगर तुम रोते रहोगे तो शैतान हंसता रहेगा। तुम अपनी दुष्ट आत्मा की ओर देखकर रोते रहोगे और शैतान खुश होता रहेगा। जिस दिन तुम जूतियां पहन लोगे, जिस दिन तुम अधिकारों को समझ जाओगे मेरी बॉडी के अंदर वो धन रखा हुआ है। सिर्फ करना क्या है? पवित्रताई में जीने हैं। करना क्या है? प्रार्थना में जीने हैं और ये धन काम में लेके आने हैं। आज यीशु मसीह के नाम में ये धन एक्टिवेट हो जाए आपकी लाइफ में। यीशु मसीह के नाम में ये धन एक्टिवेट हो जाए आपकी लाइफ में। आप रोते रहेंगे तो रोते रहेंगे। आप रोते रहेंगे डिले के लिए तो रोते रहेंगे। मेरी शादी नहीं हो रही, डिले, आप रोते रहेंगे तो रोते रहेंगे। जिस दिन आपने गुस्सा किया, इस धन का प्रयोग करने की ठान ली, प्रार्थना में बैठ गए, अपना हाथ उठा लिया, डिले की आत्मा को डांट दिया, श्रापित कर दिया, उस दिन रिश्तों की लाइन लग जाएगी। उस दिन डिले का आत्मा खत्म हो जाएगा। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है चर्च। आज मैं देख रहा हूं ये धन आज चर्च में काम कर रहे हैं। अगर आप बहरे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, साउंड से साइड पे होके अपने आप को चेक करो क्योंकि आपका बहरापन बीती बात हो चुकी है। मैं अंधों को देखता हुआ अभी देख रहा हूं। अगर आप अंधे हैं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। और ये हाथ आपकी ओर जाए और यीशु मसीह के नाम में आपको आजाद करे। मैं ये हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं। खामरा चर्च, गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, ओवरफ्लो सेक्शन, अंधे चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो चाहिए आशीष आपके। जो चल नहीं सकते चलना शुरू करो। आज जी उठने की सामर्थ्य हमारे बीच में मौजूद है। यह असीम धन कहते तुम्हारे पास जो रखा है मिट्टी के बर्तनों में, ये आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को इसकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है और उस व्यक्ति की निशानी ये है कि आज वो घर से लड़के आया है और लड़ाई का कारण एक कुत्ता है। मैं आपको देख रहा हूं, आप घर से लड़के आए एक कुत्ते की वजह से आप यहीं पे मौजूद हैं। होली स्पिरिट आपकी लाइफ में काम कर रहा है, आगे आना है आपको जल्दी। चर्च आज नॉर्मल संडे नहीं। इन स्पीकर्स की आवाज को कम करो और ये नजदीक नजदीक कभी मत लगाना, आगे से थोड़ा दूर दूर लगाना। ऊंचा करो माइक को, अपने हाथों को उठा लो। आज नॉर्मल संडे नहीं। क्या है आज? ईस्टर संडे। आज मैंने प्रैक्टिकल करके भेजना है आपको। प्रैक्टिकली मैंने कहा रिजल्ट देके भेजना है आपको। वो कैंसर बीती बात है यीशु मसीह के नाम में। वो कैंसर बीती बात है यीशु मसीह के नाम में। आप देखना चाहते हैं प्रैक्टिकल? घुटनों पे आ जाओ। आज के बाद आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहने वाली। आज के बाद आप समझ जाएंगे कि मुझे रोने की जरूरत नहीं, अपने असीम धन को प्रयोग करने की जरूरत है। आज से आप बैठेंगे जब प्रार्थना में, आपको मालूम होगा। अपने आप को चेक करो जिनकी टेस्टिमनीज बन चुकी है। मैं एक रसौली को निकलता हुआ देख रहा हूं।
एक ट्यूमर को गायब होता हुआ देख रहा हूं एक भाई से। अगर आपको दुष्ट आत्मा है तो आज लास्ट डे होना चाहिए उसका। बोलो मैं धर्मी ठहराया गया हूं क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। उसने मेरा अभिषेक किया है और ये अभिषेक मेरी बॉडी के अंदर रहता है। ये धन ये मिट्टी के बर्तन यानी मेरी बॉडी में रखा हुआ है और मैं धर्मी हूं। अगर धर्मी नहीं हो तो गुनाहों की क्षमा मांगकर धर्मी बन जाओ। 5 मिनट लगेंगे सिर्फ, क्योंकि आज अगर मौका खो दिया तो आप अभागे होंगे। अगर धर्मी नहीं हो तो तौबा कर लो, उसके लहू को मांग लो। प्रभु को बोले प्रभु मैं नशा छोड़ता हूं, पाप छोड़ता हूं, व्यभिचार छोड़ता हूं, गंदगी छोड़ता हूं, मुझे धर्मी बना अभी। क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप धर्मी हैं तो वो असीम धन आपके अंदर छुपा हुआ है। अगर आप धर्मी हैं तो वो सामर्थ आपकी बॉडी के अंदर छुपी हुई। अब जिस और आप अपना हाथ करेंगे उस और पवित्र आत्मा काम करेगा। अगर वो हाथ आपकी बॉडी के ऊपर है वो वहां काम करेगा। अगर वो सिर के ऊपर है वो वहां काम करेगा। अगर वो पेट के ऊपर है वो वहां काम करेगा। टांगों के ऊपर है तो वहां काम करेगा। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है वहां काम करेगा। आप धर्मी हैं। जिस तरह मेरा परमेश्वर अब्राहम को देखता था वो आपको देखता है। जिस तरह वो मूसा को देखता था वो आपको देखता है। जिस तरह वो एलिया को एलीशा को देखता था वो आपको देखता है। आप तैयार है क्या? आप तैयार है क्या? आपको मालूम हो गया कि परमेश्वर आपको कैसे देखता है। वो आपको विश्वासी के रूप में सिर्फ नहीं देखता, वो आपको धर्मी विश्वासी के रूप में देखता है। तब कोई कोई ऐसा होता था जिसे परमेश्वर धर्मी बोलता था। दाऊद की तरह, अब्राहम की तरह, यहोशू की तरह, एलिया की तरह, नबियों की तरह, प्रेरितों की तरह। बाइबल कहती है अब वो आपको इन निगाहों से देखता है। अब वो आपको इन निगाहों से देखते हैं। अब वो आपको इन निगाहों से देखते हैं। मेरी बेटी, परमेश्वर कहता है मेरे बेटे तू मेरा मूसा है, तू मेरा एलिया है, तू मेरा एलीशा है, तू मेरा दाऊद है, तू मेरा पौलुस है, तू मेरा पतरस है। इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जा। इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जा। रूह से भरने के लिए तैयार हो जा। आत्मा के कामों करने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज नॉर्मल संडे नहीं, आज आप खुदावंद की रूह से भर के वापिस आ रहे हैं। वो धन आज आपका एक्टिवेट होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। मैंने कहा आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। ये गूंगी बहरी कैमरा की टीम। अपोस्टल जी आज ये अमेजिंग प्रोफेटिक डिलीवरेंस हुई। आपने कहा था कि एक ऐसे व्यक्ति आज उसकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है कि आपके आज घर से जब निकले तो लड़ाई हुई कुत्ते की वजह से, तो ये बहन रो रहे हैं, कहते इतनी लड़ाई हुई कि घर में डॉगीज है। हस्बैंड बोल रहा था आज चर्च नहीं जाना, अगर चर्च आ गए तो डॉगीज को खाना कौन खिलाएगा। और आज भी साथ में बैठे थे और वो कह रहे थे मैंने तुझे टांग मार के यहीं पे मार देना है, तू क्यों नहीं घर जा रही, कुत्तों को कौन खाना खिलाएगा। अभी भी लड़ रहे थे। जैसे प्रोफेसी की तभी भाई चुप हुए और आगे आए हैं दोनों कपल। परमेश्वर मुझे बता रहा था कि मैं इस भाई की लाइफ में काम करूंगा। आपका नाम आपकी फेसबुक पे लिखा है, आपके बच्चे कितने आपकी फेसबुक पे लिखा है, आप क्या काम करते हैं आपकी फेसबुक पे लिखा है, पर ये आपकी फेसबुक पे नहीं लिखा। कम। और कैमरामैन हमेशा ध्यान दे, मेरे और लोगों के बीच में कभी मत खड़े होना। परमेश्वर इसे प्यार करता है इस भाई को, और वो इसकी जिंदगी को बदलने के लिए जा रहे हैं। नए फाइनेंशियल रास्तों को खोलने जा रहे हैं। नए फाइनेंशियल रास्तों को खोलने के लिए जा रहे हैं। इनके शरीर, इनके जीवन, इनके फाइनेंस कभी सेम नहीं रहेंगे। ये ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। ये ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में।
ना कब्र दा जोर। इस सिस्टर की वजह से इस फैमिली पे बरकत आई, क्योंकि इसका हार्ट प्योर है। इस बहन का, मेरा माइक ऊंचा चाहिए मेरे को। ना कब्र दा जोर चल सकिया, ना जकड़ सकी। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन के 26 साल से पीरियड रेगुलर थे, बहुत सी दवाइयां खाई, पीरियड नहीं आ रहे थे। अब तो इन्होंने आशा ही छोड़ दी थी कि कभी पीरियड्स आएंगे भी, और टोटली बंद थे। लेकिन परमेश्वर ने अमेजिंग काम किया। एक बड़ी रसौली गुप्तांग से बाहर निकली और पीरियड 26 साल के बाद आ चुके हैं। अभी जी हाँ। ओ जीसस। डॉक्टर, डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर। हालेलुया। अपोस्टल 4 बार इस बहन का पैरालाइज का अटैक हुआ और कई बार गिरे भी, जिसकी वजह से चल नहीं पाते थे। राइट साइड रुकी हुई थी, व्हीलचेयर को छोड़कर अपने आप चलने लगे हैं प्रार्थना को रिसीव करने के बाद। डॉक्टर, आहा, आज सुनो मेरी बात। आपका हाथ है ना, जो ये खतरनाक हाथ है। मैंने कहा ये खतरनाक हाथ है। आप टेबल को बोलेगा टेबल इधर जा, वो उधर जाएगा। आप बोलेगा इधर जा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैंने कहा आमीन हो, चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन के जीभ के नीचे का एक बड़ी रसौली थी जिसमें पानी भरा हुआ था। बहुत मुश्किल में थे, लेकिन आज जैसे आपने कहा कि आपकी रसौलियां जो है वो पिघल रही हैं, तभी वो रसौली पिघल गई और पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अगर आप अंधे हैं, अगर आप बहरे हैं, अगर चल नहीं सकते, आज जी उठने की सामर्थ आप पे उतर रही है। आमीन हो, चाहिए बरकत आपकी चर्च। अपोस्टल जी, इस भाई की शादी 1 साल से जाम थी, अपने आप सांस नहीं आती थी, बहुत परेशान थे। लेकिन जैसे ही आपने आकर मास प्रे स्टार्ट की, तभी खून की उल्टी आई और पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जी उठने दे नाल मिली जिंदगी, हरी आशीष यहोवा कोलों पाईए। जी उठने दे नाल मिली जिंदगी, हरी आशीष यहोवा कोलों पाईए। जी उठने दे नाल मिली जिंदगी, हरी आशीष यहोवा कोलों पाईए। ना सच जिंदगी है यसू जी, दिती सानू पापा तोरे हाईए। ना सच जिंदगी है यसू जी, दिती सानू पापा तोरे हाईए। यसू जी दा नाम जप बंदिया, जोर से बोलो हालेलुया, किते पाईए। जोर से बोलो हालेलुया। जप बंदिया, बंदे जिन्ने बहुत। आज समझ आ रही है वचन के नहीं? वो सामर्थ कहां छुपी है? मेरे अंदर। किसके अंदर? वो क्यों जी उठा? तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए। कहता अब मैं तुम्हें वैसे नहीं देखता हूं, मैं तुम्हें मूसा की तरह देखता हूं। कहता मैं तुम्हें एलिया की तरह देखता हूं, तुम्हें अलीशा की तरह देखता हूं। अज्ञानता की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही, उसने कहा। जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि वो सामर्थ मेरी बॉडी के अंदर है, तुम उसे एक्टिवेट करोगे। फास्टिंग में, प्रेयर में, चर्च आने से, वचन को बार बार बोलने से। तुम दूर रहोगे गंदी बातों से, तुम दूर रहोगे गंदी मूवीज से, तुम दूर रहोगे व्यभिचार से। और परमेश्वर ने कहा तुम हाथ बढ़ाओगे, जिस तरफ तुम्हारा हाथ जाएगा उस तरफ पवित्र आत्मा जाएगा। मैं अपना हाथ आपके पति की ओर बढ़ाकर बोलो वो सेव हो जाए। आपका हाथ आपकी फैमिली की ओर बढ़ाता है वो सेव हो जाए। अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं, हर वो दुष्ट आत्मा जो परिवार में निकल जाए। आमीन हो जाए। आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन के 1 साल से इनकी छाती के ऊपर एक बहुत बड़ी रसौली थी, जिसकी वजह से अपना हाथ और बाजू पे ऊपर नहीं उठा पाते थे। बहुत मुश्किल में थे, वो रसौली जा नहीं रही थी। लेकिन जैसे आज आपने बोला कि आपकी रसौलियां
उठने दे नाल मिली जिंदगी हरी आशीष यहोवा कोलों पाइए जी उठने दे नाल मिली जिंदगी हरी आशीष यहोवा कोलों पाइए मैंने आज क्रिपल्स को चलते हुए देखा है। अगर आपके बच्चे चलते नहीं उन्हें चलाओ, बूट लगे हैं खोल दो, दिखता नहीं देखो, सुनता नहीं साइड पे जाओ सुनो। यीशु मसीह के नाम में अपना हाथ नाप कर बढ़ाता हूं, कमांड करता हूं रोगों को निकल जाने के लिए, कमांड करता हूं, कमांड करता हूं रोगों को निकल जाने के लिए, कमांड करता हूं बीमारियों को निकल जाने के लिए, कमांड करता हूं श्रापों को निकल जाने के लिए। हालेलुया। पिछले 2 साल से इस भाई को कानों से सुनाई नहीं देता था और कान पूरी तरह से सड़ गए थे। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, दोनों पर्दे सड़ चुके थे। लेकिन आज जैसे ही आपने कहा कि जो सुन नहीं सकते बहरे अपने कानों पे हाथ रखो और आप हील हो रहे हैं, तभी इस भाई के कान पूरी तरह से खुल चुके हैं। सुनदा एक कान खराब सीगा मेरा। हाँ जी सुनदा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुनदा पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओदे कोड़ियां ते सुनो, गड्डियां ये सिर्फ एक टेस्टिमनी। लंगड़े चलो, क्रिपल चलो, अंधे देखो, बहरे सुनो, सुनो यीशु मसीह के नाम में मैं अपना हाथ के बढ़ाता हूं। यीशु के नाम में शैतान को कमांड करता हूं, निकल आई यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों को छुटकारे की जरूरत है, मेरी बात का यकीन करो। ये 40 साल पुराना हो, ये 100 साल पुराना हो, अपनी बॉडी पे हाथ रख लो और बोलो मैं धर्मी हूं, और बोलो शैतान मैं कमांड करता हूं, कमांड करती हूं, आउट। अगले 5 मिनट शैतान को निकालेंगे और शैतान चर्च से भागने की कोशिश करेगा। वॉलंटियर पकड़ लेना उसको, वॉलंटियर्स पकड़ लेना अगर शैतान भागने की कोशिश करे। रिलीज करो होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। अगर धर्मी हो तो शैतान को डांट दो आज यीशु मसीह के नाम में। और सांप की आत्मा निकला और गंदी आत्मा निकला। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, निकाल दो इस शैतान को यीशु मसीह के नाम में। निकला शैतान यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमांड करता हूं कुत्ते की आत्मा को, पाप की आत्मा को, सुअर की आत्मा को, सांप की आत्मा को, कम आउट, आउट। निकला यीशु मसीह के नाम में। मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं, अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाता हूं। डेविल कम आउट, 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 आउट। मैं अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाता हूं ऑनलाइन, अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाता हूं गुरदासपुर चर्च। आउट, आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सांप का दुष्ट आत्मा, ढिले का, जादू का, टोने का, बोलो निकल आए, निकल आए। कमांड करो जाने के लिए उसको यीशु मसीह के नाम में। वो देखो शैतान भाग रहा है, पकड़ लो इसे, पकड़ लो इसे, पकड़ लो इसे, पकड़ लो इसे यीशु मसीह के नाम में। पकड़ लो, पकड़ लो। इन द माइटी होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। रिलीज करो फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपको बताते हैं कि जी उठना क्या होता है, धर्मी ठहराना क्या होता है। ले बड़ा 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 लेके देखे 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 देखे। शैतान मेरी आवाज को सुने,
शैतान मेरी आवाज को सुने। रूह जाए तेरे ऊपर, शैतान खुदा का रूह जाए आज। मैं अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ा दो, कमांड कर दो, निकला 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 इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड कर दो, निकला शैतान यीशु मसीह के नाम में। जितने ऑनलाइन है मैं कमांड करता हूं, निकला निकला, कम आउट कम आउट कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, सुनो मेरी बात। आज से मैं आपका बेचारापन नहीं सुनूंगा कि आप बेचारे हैं क्योंकि शैतान आपको तंग कर रहे हैं। आप बेचारे हैं क्योंकि आपकी शादी नहीं हो रही। आप बेचारे हैं क्योंकि बीमारी आपको तंग कर रही है। आपके अंदर एक सामर्थ्य है, आपके मिट्टी के बर्तन में एक सामर्थ्य है। आप धर्मी ठहराए जा चुके हैं। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो अपनी बीमारियों के ऊपर, अपने डिले के ऊपर, शैतान के ऊपर, इन द नेम ऑफ जीसस। रूह आए, रूह जाए, वो जाए आपकी बॉडी के ऊपर। जोर से बोलो हालेलुया। मुझे आज मैं नए लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूं। ये मैंने डिजाइन नहीं किया। होली स्पिरिट चाहता है आज कि हम ईस्टर को प्रैक्टिकली सेलिब्रेट करें। हम रिलीजियस सेलिब्रेट नहीं करेंगे। यीशु जी उठा, हाँ, और बीमार जा रहे हैं, और दुष्ट आत्मा को लेके वापिस जा रहे हैं और बोल रहे यीशु जी उठा। क्यों जी उठा? कहता वो तुम्हारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया, पर कहता तुम्हारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। विश्वास करते यीशु मसीह जी उठा है, तुम धर्मी हो, तुम धर्मी हो। पता है कौन से धर्मी? कौन से धर्मी? कौन से? जिस तरह अब्राहम था, एलिया अलीशा था, वो खास तरह के लोग थे। तुम खास लोगों की श्रेणी में आ चुके हो। आज के बाद जब शैतान तंग करे तो याद रखना तुम्हारे हाथ में पावर है। तुम जिस हाथ, जिस बॉडी पे, जिस अंग पे, जिस सिर पे रखोगे, शैतान जाएगा नहीं, ये चिल्ला के रो के जाएगा। हालेलुया। अपोस्टल ये बहन 1 साल से बेड पर थे और आप देख सकते हैं कितने कमजोर हो चुके हैं। मनकों में गैप पड़ गया था, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से चल नहीं पाते थे। बेड पर थे 1 साल से। आज चर्च भी आए तो व्हील चेयर के ऊपर आए थे, लेकिन जैसे ही आपने मास प्रेस स्टार्ट की तभी व्हील चेयर को छोड़ के अपने आप खड़े और चल पा रहे हैं। ओदे घोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया, हर कोई पौधा चंगे आईए। ओदे घोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया, हर कोई पौधा चंगे आईए। ओदे घोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया, हर कोई पौधा चंगे आईए। ना कब्र दा जोर चल सकिया, ना छकड़ सकी रोमी मोरे। ना कब्र दा जोर चल सकिया, बोलो हालेलुया। ना छकड़ सकी रोमी मोरे। सुनो, मैं बाद में इसलिए आया हूं, कोई ब्रेक नहीं होने वाली आज। हालेलुया। अपोस्टल जी अमेजिंग टेस्टिमनी। 22 साल से इस बहन के पेट में रसौलियां थी और ये कहते हैं कि बहुत से डॉक्टर्स के पास गए, इलाज करवाया, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज अपोस्टल जी जैसे प्रभु के घर में आपने प्रार्थना शुरू की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। ये किसी वॉलंटियर के हाथ में माइक है। रसौलियां गुप्तांग से बाहर निकली हैं अभी। हाँ जी, अभी 15 रसौलियां। ओदी घोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया। कौन है अंदर? अंदर कौन है? और अपोस्टल जी ये एक ही फोटो ले पाए। 15 रसौलियां इनके गुप्तांग अभी? से बाहर निकली आज। अभी अभी की बात है। ओदी घोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया। ये एक मिनट, ये फोटो किस बाथरूम की है? ये बाथरूम की फोटो पहनी? हाँ, बस ये बाथरूम की फोटो है जो वॉलंटियर ने ली थी। और 15 रसौलियां इनके गुप्तांग से बाहर निकली। कहाँ बाथरूम? इस बाथरूम पीछे? हाँ जी, इधर वाली साइड पे जो बाथरूम है। अपना माइक चेंज करो। किसका माइक ये बोल रहे हैं?
दिखाओ रसौली को, जूम करना। आज अभी सुनो मेरी बात, आप चाहे समझे चाहे ना समझे, आपकी रसौली इस बात को समझ रही जब मैं हाथ को बढ़ा रहा हूं। वो सिस्टर की शक्ल दिखाओ दोबारा से, वो जिनकी रसौलियां निकली। जैसे वो बहन की डिलीवरी नहीं होती, वो सा आ गया, आप देखो ऐसी ही शक्ल है उनकी। और बच्चे जी, इस बहन की 3 साल से कलाई की जो हड्डी है वो गल गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि जैसे बंदा डेड हो जाता है वैसे ही वो कलाई की हड्डी डेड हो चुकी है। आप कभी भी घुमा नहीं सकते, कोई वेट नहीं उठा सकते, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो हड्डी में जान आई, वो कलाई से वेट उठा पा रहे हैं। सुनो मेरी बात, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हैप्पी ईस्टर टू यू। अब मालूम हुआ कि ईस्टर किसे बोलते हैं। मैंने कहा मालूम हुआ ईस्टर किसे बोलते हैं। अगर नहीं चले कभी भी, यीशु के नाम में अभी चलो। नहीं सुने अभी सुनो, नहीं देखा अभी देखो। ओ आमीन। छोटा है। सुनो, लोग चर्चिस में सेलिब्रेट करते हैं यीशु जी उठा, जैसे जाते हैं वैसे ही वापिस आ जाते हैं। क्यों जी उठा? अगर आपने भी उसी तरह, उसी त्योहार की तरह इसको मनाना है, तो आप में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं। कहता वो तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए। और सोचो मेरी बात सुनो ध्यान से, यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा, पर तुम अभी भी शराब पी रहे हो, अभी भी ब्लू फिल्म देख रहे हो, अभी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसे हो। पता है किसका नुकसान कर रहे हो? अपना नुकसान कर रहे हो। क्योंकि वो असीम सामर्थ जो तुम्हारी मिट्टी के बर्तनों में रखी है, एक्टिवेट नहीं होगी। प्रैक्टिकली यीशु मसीह जिस चीज के लिए जी उठा वो काम नहीं करेगी। कहता जिसने तुम्हारा अभिषेक किया वो कौन है? कुरिन्थिया की उस आयत को दोबारा पढ़ेंगे, दूसरी आयत को। जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। वो किनका अभिषेक करता था? मूसा का किया। किनका अभिषेक करता था? दाऊद का किया, पतरस का किया, पौलुस का किया। अब कहता उसने किसका अभिषेक किया? तुम्हारा। मैं फिर कह रहा हूं, भूल जाओ आज यहां लाखों लोग बैठे हैं। भूल जाओ लाखों लोग गुरदासपुर में ऑनलाइन देख रहे हैं। भूल जाओ, सोचो मैं हूं और सिर्फ आप हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कहता मैंने तेरा अभिषेक किया। तुम्हारी बॉडी के अंदर असीम धन वो सामर्थ रखी हुई है। कहता तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए मैं जिलाया गया हूं। क्योंकि ये सामर्थ, ये मैनिफेस्टेशन, ये मिरेकलस काम, ये तब तक नहीं होते जब तक आप पर धर्मी होने का टैग नहीं लग जाता। जब एक मॉल में, कपड़े की दुकान में जब कपड़े आते हैं फैक्ट्री से, तो उस पर टैग लगता है एक। अगर वो टैग ना लगाओ तो बिल नहीं बनता उसका। वो टैग लगता है और वो स्कैनर मारते और बिल बन जाता है। वो पेंट चाहे जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो, सचिन तेंदुलकर ने साइन करके भेजी हो, पर उसे बेच नहीं सकते जब तक उस पर टैग नहीं लगेगा। आपके अंदर सामर्थ है, आपके अंदर वरदान है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन ये सारा कुछ निष्क्रिय होगा जब तक आप पर धर्मी होने का टैग नहीं लगेगा। और बाइबल क्या कहती है? इसके लिए आपको उल्टे लटक के भक्ति करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको बहुत लाखों करोड़ों रुपए देने की जरूरत नहीं है। विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं आज से धर्मी जीवन जीऊंगा
मैं उसके लहू पर विश्वास करता हूं, मेरे पापों के लिए बहाया गया, आज से मैं पाप नहीं करूंगा। तो बाइबल कहती वो तुम्हारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। और जब वो जिलाया गया, तुम्हारे धर्मी होने का टैग तुम्हारे माथे पे लग चुका है। अब यूज करो उस सामर्थ को, यूज करो उस अधिकार को। आओ आमीन, ऊंचा तो आशीष ऊंची चर्च। अब ये बात सोचो, कितने नुकसान में होंगे वो लोग जो अभी भी पाप कर रहे हैं। अब इमेजिन करो, तुम्हारे धर्मी ठहराने के लिए उसने क्या किया। मैं क्या किया? उसने कहा मैं जिलाया गया। क्या करने के लिए? किसके धर्मी ठहराने के लिए? पुराने टाइम में वो इस तरह की धार्मिक निगाहों से किसी किसी को देखता था। मूसा को, अयूब को, दाऊद को, सुलेमान को, यहोशू को, दबोरा को, गिदोन को। उसी तरह आज वो आपको देख रहे हैं निगाहों से। आप कहीं अधिक हो, जितना आप सोचते हो उससे कहीं अधिक हो। आप, मैंने कहा आप कहीं अधिक ऊपर जितना आप अपने आप को सोचते हो। आपका स्टैंडर्ड कहीं अधिक है जितना आप सोचते हो। आपकी ब्लेसिंग कहीं अधिक है जितना आप सोच रहे हो।